बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आजकल बहुत ही मज़े मज़े की और बहुत ही खुश शक्ल सी सब्जियाँ आई हुई हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ सब्ज़ी और फ्रूट्स का एक बहुत ही मज़ेदार सा सैलेड शेयर कर दूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं और कोई भी फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। एक बड़ा सेब जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 2 बड़े आलूओं को लेकर मैंने बॉईल किया और उसे क्यूब्स में काट लिया। एक कुकम्बर को मैंने छील कर काट लिया है और 2 बड़ी गाजरों को भी मैंने बारीक बारीक काटे, क्यूब्स में ही काटा है। और बंद गोभी का एक बड़ा कप मैंने क्रश कर लिया है। मैंने इसे कद्दूकश किया है। मैंने इसे मशीन में कद्दूकश किया है। आप चाहें तो इसे हाथ से बहुत बारीक काट सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा बारीक कटा होना चाहिए। और खजूरें ली हैं मैंने और उसे भी लंबाई के रुख मैंने काट लिया है। ये मैंने ड्राई वाली खजूरें ली हैं, लेकिन मैंने इनको धोया तो इसलिए ज़रा सौगी सी लग रही हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फल इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि अंगूर, केले, कुछ भी। इसके अलावा मैंने 1 कप मायोनीज़ का लिया है। ये होममेड मायोनीज़ है और आपको इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अलावा हमें चाहिए 1 चम्मच चीनी, बल्कि मैंने 2 टेबल स्पून चीनी के लिए हैं। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और 1/4 चाय का चम्मच नमक। नमक ज़रा कम ही रखा करें क्योंकि एकदम से बहुत तेज़ हो जाता है। और दूध में हस्बे ज़रूरत लूँगी, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा थिन करना है। जैसे मायोनीज़ थिक है तो हमने बहुत थोड़ा सा इसको थिन करना है कि पेस्ट सा बन जाए। इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। पहले मैं बता चुकी हूँ, फ्रूट्स वगैरह आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। मायोनीज़ में नमक, चीनी और काली मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह विस्क से चलाऊंगी। अब इसमें थोड़ा सा ही दूध ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ये थोड़ा थिक हो तो फिर थोड़ा सा इसमें मैं दूध और डाल दूंगी। देखिए बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब मैं इसमें सारे फ्रूट्स और सारी सब्जियां डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप इसमें कीवी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें किशमिश डली बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल दें, बहुत ही मज़े की लगती है। इसके अलावा उसमें अनार के दाने डाल सकते हैं। बाहर सब्जियां और फ्रूट्स आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मेन सब्जियां वैसे ये ज़रूर हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे डिश में निकाल कर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये ठंडा ठंडा बहुत ही मज़े का लगता है। वैसे तो आजकल सर्दियाँ हैं तो इसे रूम टेम्परेचर पर भी आप खा सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत, कितना खुश रंग और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड बन चुका है। तो ये है हमारे सैलेड की फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।